ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, मेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वो चार हैं। देयर आर 4 मेन ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? देयर आर 4 मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर 4 main branches of chemistry. केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस हैं वो चार हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारी कॉमन है। फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। And finally, 4 is analytical chemistry. Analytical chemistry. It means there are 4 main branches of the chemistry: organic, physical, inorganic and analytical. 4 ब्रांचेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पहले ब्रांचेस जो है वो है और फिजिकल केमिस्ट्री। जो पहली पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम it is branch of chemistry that deals with the it is branch of chemistry that deals with properties composition and structure of matter. And structure of matter. It deals with the properties, composition, and structure of matters. It also governs the. It also governs the physical laws of chemistry. The physical laws and principle of chemistry. It also govern the physical laws and principle of the chemistry. इस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैटर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसके बाद कि ये किस लॉज को फॉलो करती है। मतलब कि कोई भी चीज़ कंपोज होती है वो किस लॉ के तहत कंपोज होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे बहुत से कॉमन सा मिसाल है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, नमक जो है इसका फार्मूला KNaCl है। इसकी जो कंपोजिशन है वो सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ होता है। ये एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन का है। इसकी जो कंपोजिशन है कुछ यूं है कि सोडियम और क्लोरीन जो है एक सोडियम आयन और सोडियम और प्लस में ये आयन्स है। आयन से दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हुआ जिसके जरिए से ये एक नमक बना हुआ एक लॉ है। ये लॉ के मुताबिक क्या कि इन्होंने एक आयोनिक कंपाउंड को फॉलो किया हुआ है। आयोनिक कंपाउंड में ये होता है कि आयंस
क्रिएट आयन, सपोज आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है और उसके बाद कोई चीज़ बनती है, जैसे कि एक सोडियम आयंस आए के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड आयंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक। सेकंड ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो केमिस्ट्री जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, इट इज branch of chemistry that deals with those compounds which obtained from living things. Think study of living things. Those compounds which obtained from living things is called organic chemistry. एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स से हासिल होते हो ना उनके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स है, जैसे कि बटर है, मिल्क है, प्रोटीन्स है, ग्लाइकोल है, ग्लाइसरोल है, ग्लूकोज है, etc, ये ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इसकी ये भी डेफिनेशन है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसकी केमिस्ट्री की वो है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, the study of hydrocarbon and their derivatives, the study of hydrocarbons and their derivatives. And their derivatives. Study of hydrocarbons. What do you mean by hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, etc, और इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड हो तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आप तो ये जान ले कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स those compounds which mainly contain, आमतौर पे which mainly contain carbon, hydrogen and oxygen, etc। मेन इसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, etc, ऑक्सीजन हो, इसका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो मिसाल है, एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन की मिसाल जो है वो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, या मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, या ग्लूकोज एक कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल है कि C6H12O6 इसकी मिसाल है, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें ऐसी हैं, बेंजीन हो गई, टोलिन हो गई, फिनाफ्थलीन हो गई, etc आर कॉल्ड hydrocarbons. Those compound which contains carbons, hydrogen and oxygen, etc are called hydrocarbons. ठीक है, स्टडी आप इट मीन्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, कि स्पेशली लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। प्लांट्स और एनिमल्स हमें बहुत सारे कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। प्रोटीन्स हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं। विटामिन हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं। फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, हमें एनिमल से प्रोवाइड होता है। मिल्क हो गया, सारी चीजें एनिमल्स प्रोड्यूस हैं। इनके बारे में स्टडी करने को कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the that deals with study of those compounds, those compounds which obtained from non-living things, which obtained from non-living things। ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हो तो उसे हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या हो गया कि मिनरल्स, एग्जाम्पल्स मिनरल्स हो गया, ठीक है। मिनरल्स काफी सारे हो सकते हैं मिनरल्स, ठीक है। जैसे कि सिल्वर हो गया, मिनरल्स है, ठीक है। सिल्वर, आयोडीन, ETC आर कॉल्ड मिनरल्स। ये हमें मैदनियात जमीन से मिलते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। एयर में एक नॉन लिविंग थिंग्स है, एयर में कि कार्बन भी होता है, एयर में सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ETC, ये बहुत सारी गैसें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ही होती हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होता है एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा बाकी जो होती है हम उससे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात जो फाइनली जो फोर्थ है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry, the branch of chemistry that deals with the quantitative and qualitative study of matter, quantitative and qualitative study of matter, quantitative and qualitative study of matter, study of मैटर। किसी भी चीज की क्वालिटी फाइंड करना या क्वांटिटी फाइंड करना। क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत हर एक ब्रांच में इस्तेमाल होती है, चाहे साइंस हो चाहे इंजीनियरिंग हो। एक ऐसी ब्रांच है जो कि हर एक फील्ड में इस्तेमाल होती है। हम किसी भी चीज के एनालिसिस कर सकते हैं, भले वो क्वाइंट हो, काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, कुछ भी हो सकता है। मैटर की जो काइंड क्वालिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ब्लड की एनालिसिस हो सकती है, ब्लड की एनालिसिस लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर ब्लड की हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर हमें बुखार को मैयर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करता है, apparatus इस्तेमाल करता है, वो भी एक क्वालिटी ही होती है, क्वांटिटी ही होती है कि भाई इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। एयर के अंदर हवा की परसेंटेज है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। ये हम परसेंटेज कैसे मैयर कर सकते हैं कि वो भी एक क्वांटिटी ही मेथड है, क्वांटिटी, ठीक है। तो काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक ऐसी ब्रांच है कि वो हर एक फील्ड में इस्तेमाल हो सकती है। आप क्लास मैट्रिक में पढ़ोगे, इसका चैप्टर है अलग, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके अंदर चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि वे क्या इसका यूज है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या हो सकती है, ETC।
उसके बाद जो फोर्थ ब्रांच है, फिफ्थ ब्रांच है, वो है फिफ्थ ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस between plants and animals. It is the study of metabolic reactions. The study of metabolic reactions into plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं, आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों एक लिविंग थिंग्स हैं। ये फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन फूड कैसे होता है कि फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। फूड जो है कि टूट जाता है मुख्तलिफ मालिक्यूल्स में, बायो मालिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, और उन बायो मालिक्यूल से कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, इन प्लांट कैसे सरवाइव कर रहे होते हैं, उनको कैसे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, एनिमल्स भी कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो कैसे चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे, जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, वो एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज हो रही है सेल्स के अंदर। ये मतलब कि बायोकेमिस्ट्री एक बायोलॉजी का ही टॉपिक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग और लिविंग थिंग्स के अंदर, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के होंगे, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ईटीसी बहुत सी चीज़ इसके अंदर पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड दी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद जो बाद में ब्रांच है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ मेन मेड प्रोडक्ट्स, मेन मेड प्रोडक्ट्स which are made in industries and factories. इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मार्कर हो गया, सीमेंट हो गया, मेडिसिन हो गए, ये सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बनते हैं। और इंडस्ट्रीज में कैसे बन सकते हैं, कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है, कौन कौन सी केमिकल चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कह सकते हैं, सॉरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, कि उनसे क्या चीज़ें बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद जो सातवीं ब्रांच है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी ब्रांच इसकी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री the study of chemical reactions that are compared in environment, that are compared in environment, जो कि environment हो रहा है, and their effects on and their effects on plants and animals, on plants and animals is called environmental chemistry। देखिए कि केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं,
गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, गाड़ियों से बहुत सारे का फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इनका इफेक्ट होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स पर, ठीक है। इस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए और फ्यूल को कैसे कंट्रोल किया जाए? फ्यूल से जैसे जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, इन पॉल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि इसका इंसान के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर इफेक्ट्स ना हो। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।